नमस्कार। बीटीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज कॉइल बनाकर पंखे की हैंड बाइंडिंग की जाएगी। इसमें 14 कॉइल बनाएंगे और हर कॉइल को नापने का तरीका, कैसे बाइंडिंग करें उसका तरीका शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। इसके लिए हम घर पे ही साँचा तैयार करेंगे। लकड़ी में जो है कील लगा करके 2 कील आप लगा लीजिए। इसके बाद हम साँचा तैयार करेंगे। कोई भी फर्मा की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आप जो है साँचा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ कील की ज़रूरत होगी। इसके बाद आप जो है 1 से 2 पीस जो होती है उसमें 5 फेरा आप लपेट लीजिए, जैसे हम लपेट रहे हैं इस तरह से 5 फेरा लपेट लीजिए, या जो आप कॉइल बनाते हैं उस तरह से 5 फेरा की कॉइल बना के और 1 इंच बड़ा कर लीजिए। और पहले हम जो है इस तरह से नाप लेते हैं 5 फेरा बना करके, और फिर इसी फेरे से हम फर्मे तैयार कर लेंगे। इसको निकाल लीजिए आप। उसी तार को आप लपेटिए जो तार से आप बाइंडिंग करने जा रहे हैं, जिस वायर से, जिस नंबर वायर से, और इसे हम फर्मे पे तैयार करेंगे। ये है 2 कील हमने पहले से ही लगा रखी है, और 2 कील जो है हम इस फर्मे वायर को लगा करके तैयार करेंगे। हम 35 नंबर वायर का यूज करेंगे, और इसके लिए हमको जो है 350 टन स्टार्टिंग में और 370 टन रनिंग में डालेंगे। तो स्टार्टिंग में डालने के लिए कॉइल का टन जो होगा वो 70 टन होगा, और रनिंग के लिए 75 टन होगा। 74 टन या 75 टन आप डाल सकते हैं। 5 राउंड हम करेंगे इसमें कॉइल बनाने के लिए। ये कॉइल बनाते हैं। हमने ये जो है 70 टन की कॉइल बनाया है। 70 को 5 बार करेंगे तो 350 टन हो जाएगा। तो पहले हम एक कॉइल बनाएंगे और उसको डाल के देखेंगे कि कॉइल बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है। उस हिसाब से हम फर्मे की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो पहले हमने एक बना लिया है और इसको डाल के देख लेते हैं। चलिए फटाफट डालते हैं इसे। आप जो है इसे इस तरह से डाल लीजिए जैसे हम लगा रहे हैं, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक किसी एक राउंड में ही हम चलेंगे हमेशा। एक एक करके आप पहना लीजिए इसे। आप चाहें तो पेपर लगा सकते हैं। हमने पेपर नहीं लगाया है क्योंकि ये आसानी से हो जाता है। बहुत ही हमने कम टन किया है, 70 टन है, और 5 फेरा करेंगे तो 350 टन हो जाएगा। तो आराम से ही लगाएंगे क्योंकि स्टेटर लोहे का होता है, तार अगर फंस जाएगा तो टूट जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है एक कॉइल हमने लगा लिया है, और जो हमारा फर्मा है वो परफेक्ट बना हुआ है। उसको बड़ा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। और एक कॉइल बनाने के बाद हम पेपर लगा लेंगे। देखिए ये हमने लगा लिया है, एक कॉइल बन गया है और परफेक्ट है। आपको फर्मा बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा छोटा कर देंगे तो आप उसको कॉइल पहना नहीं पाएंगे। इस तरह से हम जो है 14 कॉइल बनाएंगे। एक कॉइल बना लिए हैं, 13 कॉइल और बना करके हम पहनाएंगे। और सेम तरह से इस तरह से आप बना लीजिएगा। अगर पूरा नहीं 14 नहीं हो पाता है इस पर तो निकाल लीजिए। निकालने के बाद 4-4 5-5 कॉइल बना करके निकालते रहिए। तार काटने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 कॉइल बना लीजिए, फिर उसको निकाल दीजिए, फिर और कॉइल बनाइए, उसको निकाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप जो है 13 कॉइल और बनाइए। और इसी तरह से हम बना करके और निकाल रहे हैं। और एक साइड से ही धागा बांधना है, दोनों साइड नहीं बांधना है आपको। इनर साइड में आप धागा बांधिए या आउटर साइड में बांधिए। एक साइड में ही बांधने से आपको जो है बाइंडिंग करने में आसानी रहेगी, समझने में कि कौन सा इनर है कौन सा आउटर है। इस तरह से आप 70 टन की कॉइलें बनाएंगे, और 5 राउंड करने में वो 350 टन हो जाएगा, जो स्टार्टिंग के लिए होगा। और रनिंग के लिए आपको जो है 74 टन बनाना होगा या 75 टन।
74 करेंगे आप तो 370 टन हो जाएगा। 74 टन करिए आप। ये मेरी कॉइल कंप्लीट हो गई है, 13 कॉइल हमने बना लिया है। और क्योंकि 13 कॉइलें इसमें आई नहीं है तो हम निकाल करके 4 कॉइलें बना रहे हैं एक साथ। सेम प्रोसेस से आप घर पे ही बाइंडिंग कर सकते हैं। इस तरह से बाइंडिंग आपकी 1 घंटे में हो जाती है। देखिए ये हमने एक स्टार्टिंग मेरी भर दिए हैं, हो गया है। और हम पेपर लगा लेंगे इसमें। पेपर तो लगाना पड़ता है, बहुत ही ज़रूरत होती है पेपर की। और अच्छे तरह से आप पेपर लगाएंगे, एक दोनों साइडों से मोड़ के लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाता है। पेपर को दोनों किनारों से मोड़िए और लगा दीजिए। मार्केट में बना बनाया पेपर, टॉप पेपर भी आता है, वो भी मेरे पास है, लेकिन वो हर जगह मिलता नहीं है। इसलिए हम आपको इस तरह के पेपर का यूज़ करके बता रहे हैं। जो मेरा स्क्रैप पेपर है, इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। स्क्रैप पेपर जो मेरा कटिंग में निकलता है, उससे हम ये बना लिया। इस तरह से बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हुई है, बहुत कम समय में हो जाता है। देखिए हम जो है ये रनिंग बाइंडिंग कर रहे हैं। इसके लिए 74 टन की कॉइल बनाए हैं और इसका फरमे पे 1 इंच बढ़ा लेते हैं। स्टार्टिंग से फरमे की लंबाई जो है 1 इंच बढ़ा लेंगे। जितना भी हमने रनिंग का स्टार्टिंग का फरमा तैयार किया था, उससे 1 इंच बड़ा रनिंग का फरमा तैयार करेंगे और 74 टन बनाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हमने वीडियो को काट दिया है। और इसकी सिलाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम कॉइल बाइंडिंग कर रहे हैं तो इसकी परफेक्ट सिलाई आपको करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी मशीन बाइंडिंग से इसमें वायर ज़्यादा लगता है और अगर हम सिलाई नहीं करेंगे तो बॉडी में टच होती है। तो उससे बचने के लिए हम 5 मिनट लगेगा, हमको सिलाई कर लेंगे। और इसके लिए जो है कनेक्शन के लिए 2 रेड 2 ब्लैक वायर लगाएंगे हम और 2 नंबर की स्लिप का यूज करेंगे। ये स्लिप पहना लीजिए आराम से। रनिंग में रेड वायर, स्टार्टिंग में ब्लैक वायर का यूज करते हैं। आप चाहें तो 3 तार निकाल सकते हैं ऊपर, चाहें तो 4 निकाल सकते हैं। हर बाइंडिंग के 2 वायर जो है निकाल लीजिए। रनिंग के लिए रेड, स्टार्टिंग के लिए ब्लैक। और बाइंडिंग से तार में कनेक्शन बहुत आसानी से करते हैं। बाइंडिंग के वायर को ही लपेटते हैं, कनेक्शन वायर को नहीं लपेटते हैं। यानी बाइंडिंग वायर को, जो हमारा 35 नंबर का बाइंडिंग वायर है, इसको हम जला के और उसका इंसुलेशन हटा लेंगे और उसी को ही लपेटेंगे। अपने कनेक्शन वायर के ऊपर लपेटा जाएगा, क्योंकि कनेक्शन वायर नहीं लपेटेंगे। कनेक्शन वायर छोटा होता है और रनिंग जो मेरा 35 नंबर का जो वायर होगा उसको हम लंबा जला लेंगे और उसे लपेटेंगे आसानी से, ताकि मेरा जो है यहाँ से स्पार्किंग ना हो। ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से हम कनेक्शन करेंगे, क्योंकि अक्सर पंखे की कॉइल जो है कनेक्शन पॉइंट से ही जल जाती है। अगर ये सावधानी आप रखते हैं तो आपका पंखा कभी भी कनेक्शन पॉइंट से नहीं जलेगा। और स्लिप इतनी पहनाइए कि वो जो होल है उस होल के अंदर तक चला जाए, ताकि जो खिंचाव बनता है हमारा वो कनेक्शन के इंसुलेशन पे ना पड़े। और रनिंग बाइंडिंग जो स्टार्टिंग बाइंडिंग अंदर होती है, उसके ऊपर से ही सारे कनेक्शन जाते हैं। इसलिए उसके बीच में हम टॉप पेपर लगा लेंगे। जो ग्रीन कलर का जो मेरे पास पेपर है, इसको हम लगा लेते हैं, ताकि जो है फेस अलग अलग रहे। ट्रेनिंग का स्टार्टिंग के ऊपर से ही जाता है, वो बचा रहे। और इसे बांध लेंगे, अच्छे से बांध लिया है हमने। और अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है,
बाद में जो है हम सब कुछ करने के बाद इसकी वार्निश कर देंगे, क्योंकि कापर बाइंडिंग होती है, इसमें वार्निश करना ज़रूरी होता है। देखिए हम अच्छे से बाइंडिंग की वार्निश कर ले रहे हैं। और सिलाई भी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से हुई है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह की आपको मशीन बाइंडिंग में सिलाई नहीं करनी पड़ती है, लेकिन कॉयल अगर बनाते हैं हम तो उसमें सिलाई करते हैं। अब दोनों साइड में हमने वार्निश लगा लिया। 4 घंटे सूखने के बाद हम इसे जो है सेट करते हैं, और सेट करके हम टेस्ट करेंगे कि हमारा पंखा कैसा चलता है। हम फटाफट सेटिंग कर लेते हैं। स्प्रिंग में ग्रीस लगा लेते हैं और ये फटाफट सेटिंग कर लेते हैं। हम कैपेसिटर लगा लेंगे, सेटिंग हो गई है, और 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाएंगे। क्योंकि वोल्टेज अगर हमारे यहाँ ड्रॉप होता है, वोल्टेज कम आता है, 180 आता है, 200 आता है, तो वहाँ पे आप जो है 2.5 से ऊपर का कैपेसिटर लगाइए। अगर आपके यहाँ वोल्टेज सही आ रहा है तो 2.25 या 2.5 का माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ही लगाना चाहिए, ताकि आपके पंखे की लाइफ बनी रहे और स्पीड तो अच्छी मिलती है। हमारी जो बाइंडिंग हुई है इससे इसकी स्पीड जो है 350 से 400 आरपीएम के बीच आएगी। ये हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। पहले कनेक्शन टेस्ट कर लेते हैं। कनेक्शन सही है, बॉडी अर्थ नहीं है। रेड और ब्लैक को एक में कर लेते हैं, कॉमन बना लेते हैं, जिससे हम न्यूट्रल देंगे। कैपेसिटर में एक ब्लैक और एक रेड वायर जोड़ देंगे। अगर हम कनेक्शन करने में गलती करते हैं तो पंखा हमारा जो है स्पीड से नहीं चलेगा, और हमारा जो है कनेक्शन रेड में होता है। न्यूट्रल हमारा जो है ब्लैक रेड जो ज्वाइंट किया है वहाँ से कॉमन निकाल के न्यूट्रल देते हैं, और रेड को कैपेसिटर यानी फेस को कैपेसिटर पे देते हैं, कैपेसिटर के रेड वायर पे। देखिए हमारा पंखा सीधा चल रहा है। अब हम इसे सीरीज सप्लाई देके टेस्ट करेंगे इसकी स्पीड कैसी है। रेड में ही हमने कनेक्शन दिया है। ये सीरीज में है, काफ़ी तेज़ स्पीड है। अब हम इसको मेन सप्लाई में लगाएंगे तो स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी। देखिए काफ़ी तेज़ स्पीड है। इस तरह से आपको पता नहीं चल रहा है। इसको हम बांधते हैं, इसको हम बांध के जो है यानी पंखे को पूरा सेट करके बांधते हैं, तब आपको पता चलेगा कितनी स्पीड है इसकी।
ये हमने बांध दिया है, पंखा सेट कर दिया है और छत में लगा दिया। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसकी स्पीड देखिए आप। हमने इसकी स्पीड को फुल कर दिया है और ये देखिए फुल स्पीड में चलने लगा है। आपको देख के लग रहा होगा काफ़ी तेज़ स्पीड है इसकी। मेरे इस बाइंडिंग डाटा का इस्तेमाल करके आप 350 से 400 आरपीएम का पंखा बना सकते हैं। वीडियो शुरू से देखने के लिए धन्यवाद।